बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। आपके इल्म में है कि किन वजूहात की बिना पे मैं इतना मसरूफ़ रहा कि कभी ट्रैवलिंग है, कभी अदालत है, कभी वकालत है और कभी मुकाबला है और कभी एक क़यामत है जो टूटी हुई है इस वक्त पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, घरों के ऊपर। तो उसमें से वक्त निकालना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज से दो बातें मैं आपसे पहले शेयर करता हूँ। एक तो हमारे बाबर अवान ऑफिशियल पे जो वीडियो टाइम है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। और ये जितने दोस्त हैं नए पुराने, ये बाकी आगे भी कन्वे कीजिए कि 7 बजे हम वीडियो अपलोड किया करेंगे रोज़ाना, नंबर 1। और दूसरा ये कि रेगुलरली मैं आपको अब पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर बताऊँगा। लेकिन आज मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ। अमेरिका की एक स्टोरी है। अमेरिका में जब ग़ुलामी उरूज पे थी तो उस ज़माने में एक ख़ातून थी, उसका नाम था हैरियट। उसे एक तंजीम बनाई खुफिया। वो लोगों को इस बात पे आमादा करती थी कि तुम आज़ाद हो सकते हो और मैं तुम्हें भागने में यहाँ से अमेरिका की ग़ुलामी या जिसकी ग़ुलामी में होते थे उससे मैं मदद कर सकती हूँ। उसका एक इंटरव्यू किया गया और उससे पूछा गया कि तुम्हारा ये जो ग़ुलामी से आज़ादी तक का लोगों के लिए सफ़र जो तुमने शुरू किया उसमें सबसे मुश्किल काम क्या था? उसने कहा सबसे मुश्किल काम ये था लोगों को इस बात की पहले तरगीब दिलाना और फिर यकीन दिलाना कि तुम ग़ुलामी से आज़ाद हो सकते हो और ग़ुलामी से आज़ादी तक का सफ़र तय कर सकते हो। ये काम हैरियट वाला इस सदी में इमरान ख़ान ने शुरू किया और वो काम जारी है और वो काम इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाब होगा। मैं इस हवाले से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगले 5 दिन बहुत अहम हैं। उसके असबाब हैं। उसके असबाब में से पहला, आपने सदर पाकिस्तान ने जो इंटरवेंशन की है उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि जो जहाँ कहीं भी कोई गलत काम हुआ है उसकी मज़म्मत की जाए और बड़ी खुल के की जाए। बिल्कुल ठीक है, की जानी चाहिए और हो रही है। लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा एक और नुक्ता नज़र जो पब्लिक का वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो पब्लिक ये कहती है कि ये बहुत गलत बात है कि सरकारी तनसीबात, अस्करी तनसीबात, कोई किसी घर वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट ओन्ड हाउस हो, जैसा कायद-ए-आज़म हाउस की बात की जा रही है। तो कायद-ए-आज़म हाउस 2 हैं लाहौर में, मैं आपको ये भी बता दूं। एक तो ये जो पता लगा कि जहाँ पे ये अंदर लोग गए और उन्होंने गड़बड़ की जाके, वो कायद-ए-आज़म हाउस है बेसिकली। लेकिन कायद-ए-आज़म वहाँ एक दिन भी नहीं रहे, मलकियत उनकी है। ये प्रोब करने वाली बात है कि इसको लोगों के लिए खुलना चाहिए, इसलिए कि ये कायद-ए-आज़म का घर है, ये तो किसी का घर ही नहीं है। तो फिर किसी और जगह लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो है 29 कनाल ज़मीन मेन जो गुलबर्ग है उसमें कायद-ए-आज़म के 1943 का किसी ने मुझे इंतकाल लाहौर से भेजा है, ज़िम्मेदार आदमी ने, तो वो ज़मीन भी वहाँ पे पड़ी हुई है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो सारे घर हैं पाकिस्तान के वो मोहतरम हैं, और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, आइन भी यही कहता है। अगर एक घर में हमला हुआ और वो बहुत गलत हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, तो दूसरे घर पे जब कोई हमला करेगा, किसी का गेट तोड़ेगा, अंदर जाकर किसी की टांग भी तोड़ेगा, किसी का शीशा तोड़ेगा, किसी का दरवाज़ा तोड़ेगा, किसी की प्राइवेसी की सील तोड़ेगा, जाके चादर और चारदीवारी के जो तहफ़्फ़ुज़ है आईनी उसको तोड़ेगा, तो वो क्या गलत नहीं है? इसलिए ये जो इस वक्त कंट्रोल्ड मीडिया है उसके ऊपर जो कंट्रोल्ड नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि वो सारा कुछ मत देखो जो असल में हुआ, वो देखो जो असल में हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। तो ये भी हैरियट वाला ज़माना आ गया जिसमें लोगों को ये बताया जा रहा है कि या तुम ग़ुलाम बनोगे या नहीं बनोगे ग़ुलाम, तो फिर तुम गद्दार बनोगे। ये बहुत गलत बात है, नंबर 1। दूसरा जो हुआ है वो ये है कि सदर के इंटरवेंशन के अलावा ये हुआ है कि आपने देखा किस तरीके से कोशिश की गई कि इमरान ख़ान के घर से बरामद किए जाएं। वहाँ से 40 उन्होंने अपने घर में बैठ के गिन लिए कि 40 लोग इस दीवार के पीछे। जब वो वहाँ जाते हैं तो एक ऐसी वो लेके जाते हैं वैन जिसके अंदर 8 लोग जिनके हाथों पे जेल की मोहर लगी हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और वो लोग कहते हैं कि हमें जेल से पकड़ के 3 MPO में पहले बंद किया, अब ये कहते हैं कि हम वो दहशतगर्द हैं जिनकी तलाश में ये निकले हुए थे। आज मोहल्ले के इर्द गिर्द से कुछ और बच्चे उनको पकड़ के और अपना एक गुड जेस्चर दिखाने के लिए पानी की बोतलें उनको ज़बरदस्ती पिलाई जा रही हैं कि ताकि ल्योर किया जा सके कि ये बच्चे जाके कह दें कि हम वो दहशतगर्द हैं। तीसरा वो कहते हैं जी दहशतगर्दों की एक लिस्ट है, उसमें मैं आपको नाम बताऊँगा, आपको पता लगेगा पार्लियामेंटेरियंस हैं, उसमें आपको पता लगेगा वो है जो मिनिस्टर्स हैं। ये दूसरी बात ये है कि वो भी हमला नाकाम हो गया। अब तीसरी मैं कहने लगा हूँ 5 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों कहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको रन डाउन दे रहा हूँ। दूसरी बात ये मैंने आपको बता दी। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रियासत तय हो गया कि फतह नहीं कर सकती अपने लोग।
रियासत लोगों को साथ चला सकती है, लोगों के साथ बैठ सकती है, लोग रियासत को साथ चलाते हैं, लोग रियासत के बच्चे होते हैं। रियासत बिल्डिंग नहीं है, रियासत कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बने हुए इदारे हैं। रियासत में सिर्फ रियासती इदारे और उनके मुलाजमीन या उनके अफसरान, वो आला हों या अदना हों या दरमियानी हों या छोटे हों या बड़े हों, इस बात से कतई नज़र कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमत ने कहा था, इदारों की नहीं बल्कि अवाम की इज़्ज़त होती है, इदारों की ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए कि अवाम इदारे चलाने के लिए पैसा फराम करते हैं और वो साथ उसको जो इदारा उनके तहफ़्फ़ुज़ करता है उसके साथ लोग मोहब्बत भी करते हैं। और वो इदारा म्यूनसिपल इदारा हो सकता है, वापडा हो सकता है। हमने तो 2-3 फोकस कर लेंगे, ये इदारा होगा तो फिर बाकी सब ठीक है। सारे पाकिस्तान के इदारे यूँ हम नहीं कर सकते। एक इंक्लूसिव मुल्क है, इसके अंदर हम एक होलसम अप्रोच रख के सबको आगे साथ चला सकते हैं और यही मसले का हल है। इस तरफ हालात चले गए, जा नहीं रहे। एक बात। दूसरा ये है कि इमरान खान ने बाजी पलट दी है। इमरान खान ने बाजी 3 तरह से पलटी है। एक तो कानून की दुनिया में सारी जगह हैंड्स डाउन जिसको कहते हैं ना, वो इनको शिकस्त हो गई है। जितने पीडीएम के लोग थे और उनकी जितनी साजिशें थी, लंदन प्लान को शिकस्त हो गई है। जो डबल मीम है मौलाना और मरियम, उनको शिकस्त हो गई है। जो डबल मीम है उसके तो नारे बने हुए हैं, एक मौलवी साहब ने भी नारा लगाया, वो भी आप किसी वक्त निकाल के देखिएगा। और वो जो नारा है इस वक्त, वो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो फिर आज फिर मौलाना और वाला मीम और मरियम वाला मीम, वो एक जलसा भी कर रहे हैं, जलसी भी कर रहे हैं एक छोटी सी किसी जगह पे। तो ये बाजी इस तरह से पलटी है कि इनकलाब आ नहीं रहा, इनकलाब आ चुका है। मैं उसको अपने आँखों से देखता हूँ। आज भी, इस वक्त भी सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हैं वो 300 के करीब वर्कर्स जो हैं वो बंद हैं। उनको शनाख्त परेड के नाम के ऊपर 15-15 दिन के लिए भेजा है। हर रोज़ बिला नागा, आज समेत, आज मैं हमारे बड़े दलेर आदमी हैं और वो इन हालात में, उन्होंने कहा, कल मेरे पास आए मेरे लॉ ऑफिस में, आज फिर मेरे साथ वो गए। उन्होंने कहा मैं तो अदालत में पेश होना चाहता हूँ, मैं नहीं छुपूंगा। मेजर ताहिर सादिक साहब हैं अटक के, हमारे दोस्त हैं, उनके लिए मैं एटीसी के जज राजा साहब के पास जाके मैंने उनकी ज़मानत की दरख्वास्त वो आरगू कर ली है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें बड़ी उम्मीद अफजा मैंने जो तफसीलात रखी हैं केस के हक़ में, तो इंशाअल्लाह वो ठीक होने वाला है। इसी तरह से जो एटीसी की अदालत है वहाँ से 400 के करीब लोगों को 15-15 दिन के लिए भेजा गया है। ये मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूँ। इसके बावजूद लोग रोज़ उठाए जा रहे हैं, लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो खा वो वर्ल्ड वार हो, खा वो हेलन ऑफ ट्राय के लिए लड़ी जाने वाली जंग हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, तो एक दरवाज़ा वो होता है जिसके ऊपर जाके फिर सबको ये तस्लीम करना पड़ता है कि जायज़ बात क्या है। जायज़ बात क्या है? इमरान खान का तो ना किसी से झगड़ा है, हमारा किसी से ना कोई इख्तलाफ है। हम सिर्फ ये कहते हैं वक्त पे इलेक्शन कराओ, वक्त गुजर गया, इसके बावजूद इलेक्शन करा दो। इलेक्शन की डेट के ऊपर गुफ्तगू अब पिन डाउन होती जा रही है। मैं एक दो उसके और हवाले देता हूँ। एक तरफ पीडीएम ने एक नया हमला किया है, उसकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया है और मुझे नहीं पता चीफ जस्टिस से इजाज़त ली है या नहीं है, उसके ज़रिए से उन्होंने एक कमीशन बना दिया है। जजेस के जो टेलीफोन टेप हुए गालिबन, उनके हवाले से फाजिल जज साहिबान हैं, वो तहकीकात करेंगे। इसका तरीका ये होता है जो नवाज शरीफ ने खुद किया था। जब पैनमा आया था उसने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उसमें सीनियर प्यूनी जज भी आए हैं और इस्लामाबाद के फाजिल चीफ जस्टिस साहब भी आए हैं और एक बलूचिस्तान के जज हैं वो भी आए हैं। ये दूसरा पहलू। इसके साथ ही एक ख़बर है, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज 8 में से 5 जजेज हज़रात उनकी मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस साहब और 2 दूसरे फाजिल जज साहिबान मौजूद नहीं थे गालिबन इस्लामाबाद में, इसलिए कि शिफ्टिंग हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंडे के दिन से सुप्रीम कोर्ट के सामने, सरीना और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक बिल्कुल साथ तकरीबन जुड़ी हुई है। एक तरफ उसके एहतसाब का दफ्तर है और दूसरी तरफ उसके फॉरेन अफेयर्स का दफ्तर है, वहाँ पे ये जारी है। तो ये जो इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह की गिरफ्तारियाँ हुई और जिस तरह के मामलात हो रहे हैं, उसके ऊपर भी अदलिया में एक डिबेट अंदर भी छिड़ी हुई है। बहुत अहम डिबेट है जो नतीजा खेज हो सकती है। एक और बात ये भी हो सकती है कि आइन के आर्टिकल 187 में लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला करती है तो हाई कोर्ट उसको एक्सिक्यूट करेगी, यानी उस पर अमल दरामद कराएगी। इलेक्शन तो होना है, इमरान ने तो आना है, आ नहीं रहा, आ चुका है। सिर्फ कुछ लोगों को ये खदशा है कि इमरान क्या उनकी तरह से कोई अनलीश करेगा पावर में आने के बाद सारी स्टेट पावर। उसने पहले भी कुछ नहीं किया और भुगता, और जो
आइंदा जब आएगा तो वो रूल्स ऑफ गेम्स उसके आइन और कानून के मुताबिक होंगे। लेकिन जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि उनको माफ़ किया जाए। कोई भी करे, कहीं भी करे, कितना छोटा है कितना बड़ा, इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जिन मुआशरों और ममालिक में रूल ऑफ लॉ है और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं करने दिए जाते, करने वाले उनका एहतसाब होता है, वही तरक्की याफ्ता मुआशरे आज कहलाते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।